माजिद सती के भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो पहले दिन से इस केस को लेकर आगे चल रहे थे। फरूक खोकर साहब की क्या कैफियत थी, इन्हें क्या अंदाजा हो चुका था कि फरूक खोकर को उम्र कैद होने वाली है या नहीं। और माजिद सती साहब के कोई एक दोस्त हैं जिन्होंने कॉल करके उनको बाहर बुलाया कि आपसे कोई बात करनी है आ जाए, और बाहर बुला के उनको गाड़ी में बिठाया। तो गाड़ी के साथ दो जो बाइक्स वाले थे उन्होंने गाड़ी को उनको हायर किया था फरूक खोकर साहब ने, और जाना है आपने पहले यही मतलब कुआ बनाना है उनसे। एक शख्स है, उसकी वीडियो मदीना मनवरा से आती है और कहता है जनाब कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कसम खाता हूँ कि जो माजिद सती का जो है वो फरूक खोकर ने करवाया। मैंने माजिद सती को दिया, ये फरूक खोकर ने कराया, फरूक खोकर ने किया। बंदा मक्का में जाके हेलो फुटा के कह रहा है वो मेन शूटर है, मतलब फरहान उसका नाम है, ठीक है, जिसने माजिद सती को जिसकी फट लगने से माजिद सती जो है जो शहीद हुआ था। पैसों की ऑफर भी आई होगी, कुछ किसी ने अप्रोच किया आपको? बहुत सारी इस केस को दौरान लाखों में थी, करोड़ों में थी। जब मैं अदालत में जाता था वो चेहरा जो मैं फरूक खोकर का जब देखता था और जब मैं मीडिया पे उसका चेहरा देखता था तो मुझे इसमें ज़मीन और आसमान का फर्क नजर आता था। माजिद सती केस में फरूक खोकर समेत 3 मुल्जमान को उम्र कैद के साथ साथ 10 लाख रुपया जुर्माना डाल दिया गया है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। माजिद सती के भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो पहले दिन से इस केस को लेकर आगे चल रहे थे। राना सनाउल्लाह खान सती उर्फ सनी भाई हैं। इनसे पूछेंगे कि इन 4 सालों में कितनी मुश्किलात इनको बर्दाश्त करना पड़ी, कितना दबाव था, कितना प्रेशर था, कहां कहां से ऑफर्स आई, किन सियासी शख्सियात ने इनके साथ मदद की, और फैसले के रोज़ फरूक खोकर साहब की क्या कैफियत थी, इन्हें क्या अंदाज़ा हो चुका था कि फरूक खोकर को उम्र कैद होने वाली है या नहीं। आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इन 4 सालों में आपने अपने भाई के लिए जो एफर्ट की, पहले दिन से 2022 से आज 2026 आ चुकी है, इन 4 सालों में कितनी मेहनत की आपने और कितनी एफर्ट की इस केस के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे कि आपको पता है कि जो केस 6 माह भी चल जाए तो उसके बीच में भी दिन रात एक करना पड़ता है। ये मर्डर का केस था और एज सच डायरेक्ट जो नॉमिनी थी वो फरूक खोकर साहब नहीं थे। 109 का ये जो दफ़ा 109 के तहत इनको बीच में लेके आए थे, और इसी हवाले से जो चीज़ें एविडेंशियल जितने भी एविडेंस थे वो कलेक्ट करना थोड़े मुश्किल थे, लेकिन हमने और हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इस पे वर्क किया और बिल्कुल मुतमईन रिलैक्स होके काम माइंडेड रह के हमने जितने भी एविडेंस थे वो हमने पहले कलेक्ट किए, फिर उनको महफूज किया, और महफूज करने के बाद फिर अदालत के सामने हम इस 4 साल के ट्रायल के अंदर वो हम चीज़ें हमने अदालत में जमा करवा दी। ठीक है। अच्छा सनी भाई, इन 4 सालों में आपको एविडेंस कलेक्ट करने में कितने लोगों ने मदद की, और जो खबर हम तक पहुंची थी वो ये थी कि 2 बाइक सवार आते हैं और माजिद साहब को जो है वो कर देते हैं। उन 2 बाइक सवारों से किस तरह आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी और आखिरकार आप फरूक खोकर तक पहुँचे? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि ये 2 बाइक सवार नहीं थे, ये 2 बाइक्स पे में भी 4 लोग थे। ठीक है। जिन्होंने ये सब सिलसिला किया। ये हुआ इस तरह था कि माजिद सती साहब के चाचा जान हैं जो इस केस के मुद्दई मुकदमा भी हैं, हाजी अरशद साहब, वो एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं रावलपिंडी मरी रोड 6 रोड के मुकाम पर, ठीक हो गया, एशिया सेंटर के नाम से। उसी की बेस है, वो जो खुदाइयाँ थी वो लगी थी, उसकी जो वो कर रहे थे, बेसमेंट बना रहे थे, और वहाँ पर उनका एक साइड ऑफिस भी था। साइड ऑफिस में माजिद सती साहब मौजूद थे, और माजिद सती साहब की कोई एक दोस्त हैं जिन्होंने कॉल करके उनको बाहर बुलाया कि आपसे कोई बात करनी आ जाए, और बाहर बुला के उनको गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी में बिठा के गाड़ी थोड़ी सी आगे लेकर गए, और गाड़ी जब आगे लेकर गए वो, तो गाड़ी के साथ 2 जो बाइक्स वाले थे उन्होंने गाड़ी को टच किया। जब गाड़ी को टच किया, माजिद सती एक ऐसी शख्सियत थी कि जो लोगों के साथ ऐसे जिसको जानता था या नहीं जानता था उनके साथ ये चलता था। किसी का कोई मसला परेशानी होगी उसके साथ मदद कर दी, उसके साथ खड़े हो गए, थाने में कचहरी में कोई किसी का झगड़ा हो गया, आपस में नाराज़गी होगी, कोई जिरगा भी करवा देता था। तो वो गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी से निकल के उसने देखा कि गाड़ी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि उसका वो दोस्त था, वो उसके पास मेहमान आया हुआ था। जब वो बाहर निकलता है तो वो जो मोटरसाइकिल सवार है उसके साथ बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं, हालांकि वो उनसे जान छुड़ाने की भी कोशिश करता है कि ये मेरी जान छोड़ दी और मैं दोबारा गाड़ी में बैठूं, लेकिन वो क्योंकि पीछे से
प्लान होके आए हुए थे, उनको हायर किया था फ़ारूक खोकर साहब ने, और जाना आपने पहले यही मतलब वकूआ बनाना है, उनसे लड़ाई झगड़े का बना के जनाब कर देने, यही सिलसिला करके जनाब उनमें से जो दूसरे बाइक वाले थे उन्होंने पीछे से कर दी उन पे, जिस पे 3 फायर उनको लगे टांगों पे थाइस के इस तरह, और जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी डेथ होगी। सर कितना तकलीफ से लम्हा था कि जब वो गए हैं, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, उस वक्त उस फैमिली पर क्या क़यामत गुजर रही थी, और क्या उस वक्त आपने अहद लिया था कि आप अपने भाई का बदला लेंगे और बाकायदा जो असल मुजरम है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे वाले से, क्योंकि मेरा वो आपने पहले बताया कि माजिद सती के भाई हैं। माजिद सती हमारे ट्राइब का ज़रूर है, हमारा एक नेशन एक है, कौम हमारी एक है, लेकिन एज सच माजिद के साथ मेरा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। हमें जब ये खबर मिली कि माजिद सती, लेकिन यहाँ पर हर कोई दूसरा आपको भाई ही समझ रहा है, जी, जिस तरह भाई आपने कहते हैं। मोहब्बत का एक भाई ये लोगों का किरदार प्यार है। अदा किया। मैंने जब आपके हवाले से पूछा तो लोगों ने कहा जी माजिद साहब के भाई वो ही हैं। ये मोहब्बत थी खानदान के साथ। ये असल में लोगों का प्यार है, क्योंकि हम तो हमदर्दी से चले और अल्लाह की रज़ा के लिए चले हैं इस काम के बीच में। और कोई मेरे ख्याल से तो कोई भी जो लोग हैं, जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए चलते हैं किसी के साथ, तो जो चीज़ है जब अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा चलता है तो फिर अल्लाह की ज़ात उसकी मदद भी करता है। लोगों के जहन में ये चीज़ आ गई कि शायद इनका कोई ब्लड रिलेशन है इनके साथ, जिसकी वजह से ये इतने फ्रंट पे आके और ये सब रिस्क लेके चल रहे हैं, क्योंकि माफिया के खिलाफ कोई भी नहीं चलता। लोगों का किधर मुफाद होता है, या ज़ाती मुफाद होगा, या माली मुफाद होगा, या सियासी मुफाद होगा, उसमें चलते हैं। और हम बेलोस चल रहे थे, इस वजह से लोगों के जहन में ये चीज़ आ गई कि शायद ये इनका कोई ज़ाती पर्सनल रिलेशन है। सर एक वो दिन था कि आपके घर से जनाजा उठा, और जवान जनाजा उठा, और एक वो दिन था कि आपको उसकी खबर भी मिली कि जो भी असल मुजरिम थे वो कैफरे किरदार तक पहुंच गए। वो दिन 2022 का, और अब ये 2026 का दिन। उस दिन तो घर में क़यामत का समा था। इस दिन जब फारूक खोकर साहब को फैसला सुनाया गया तो इस वक्त आप लोगों के घर में क्या समा था जब आपको खबर मिली कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई है? जी सर, ये तो असल में एज सच खुशी नहीं, हमने तो इंसाफ की जंग लड़ी है और अल्लाह की ज़ात इंसाफ दी है हमें। हमें इस चीज़ का थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर है कि एक बंदे ने गलती की थी, उससे जुल्म किया था, और उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं इस चीज़ को मैनिपुलेट करके क्लोज़ कर दूँ, दबा दूँ इसको। और लेकिन हमने इस पर मेहनत की, अल्लाह से सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगी, और फिर इस केस में हम चले और लेके चले, और फिर जो भी चीज़ें थी वो हमने कलेक्ट की, सारी चीज़ें करके जब हम इस पर पहुँच के साइट पे किसी वाले से, और जब रिज़ल्ट आ चुका है हमारे पास, उस रिज़ल्ट के बाद बस अल्लाह का हमने शुक्र अदा किया। और ये रिलीफ ज़रूर थी कि चले जिस बंदे ने गलती की है उसको अदालतों से कुछ ना कुछ रिलीफ हमें मिल गया, ये शुक्र हमदे। सर शेख रशीद साहब की माजिद सती साहब की बड़ी नज़दीकी दोस्ती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव जो मेंबर थे वो, क्या कोई सियासी जमात की तरफ से भी आपको कुछ फेवर मिली है किसी? नहीं, इसमें किसी भी सियासी जमात के हवाले से हमें कोई फेवर नहीं मिली। हमारा एक प्लेटफॉर्म है कोसार पटवार इत्तेहाद के नाम से, जिसका मैं खुद बानी हूँ, उसको मैं लीड कर रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म के हवाले से इन्होंने हमसे मदद मांगी कि आपने हमारे साथ अखलाकी तौर पे खड़े होना है, बाकी केस को हम खुद फेस करेंगे। जब ये बात हमारी इनके साथ हुई तो हमने इनसे पहले ये हलफ लिया, जो इनके मुद्दई मुकदमा थे, उन्होंने कहा जी कि मैं किसी भी जगह पे जाकर इस चीज़ से मतलब के पीछे नहीं हटूंगा, मैं इस पे स्टैंड लूँगा और मैं इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचा के। अच्छा, एक शख्स है उसकी वीडियो मदीना मनवरा से आती है और कहता है जनाब कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कसम खाता हूँ कि जो माजिद सती का जो हुआ है वो फारूक खोकर ने करवाया है, ठीक है। उसके बाद फारूक खोकर की वीडियो आती है कि मैं मस्जिद नबी में जाके कसम खाता हूँ कि मैंने ये नहीं किया। तो इन वीडियोस को भी आपने एज आ विटनेस जो है वो इस्तेमाल किया, इन लोगों से भी रब्ता किया है आपने? अच्छा, इसमें यह है कि जो कानूनी सिलसिला, कानूनी मामलात के बीच में वीडियोस जो हैं वो मैटर नहीं करती जब तक डायरेक्ट आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ग्राउंड पे। उसके अलावा जो अदालत है, अदालत आपकी वीडियोस को मेरे ख्याल से नहीं मानती है, तो उसका कुछ ऐसा इतना केस के बीच में असर नहीं पड़ा। लेकिन जो बंदा मक्का में जाके हलफ उठा के कह रहा है वो मेन शूटर है, मलक फरहान उसका नाम है, ठीक है, जिसने माजिद सती को शूट किया था, जिसकी फायर लगने से माजिद सती जो है जो शहीद हुआ था, ये वो बंदा था। क्योंकि काम उसने किया था और फारूक खोकर के कहने पर किया था, तो वो अपनी सफाई देने के लिए वहाँ पर गया और उसने बताया कि जनाब अली जो हलफ उठा के बता रहा था कि फारूक खोकर ने ये काम करवाया और फारूक खोकर ही करता। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि माजिद सती को किस चीज़ की सज़ा मिली थी? क्या वो फारूक खोकर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे? क्या वो इन्हें एक्सपोज कर रहे थे, इस वजह से इन्हें हटाया गया? माजिद सती जो है वो मेरे ख्याल से जो ये बेसिकली क्योंकि कब्ज़ा माफी हैं और किसी
ये बिजनेसमैन के प्लॉट पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे। उस कब्ज़े के बीच में वो शायद उनके आड़े आ रहा था या वो कोई उनको टफ टाइम दे रहा था, उसको रास्ते से हटाने के लिए शायद कितने की मालियत का वो प्लॉट होगा सर? ऐसा मुझे उसकी मालियत को कुछ नहीं पता, लेकिन कमर्शियल प्लॉट था वो तकरीबन कोई 12-13 मरले का ऐसा इस तरह था। अंदाजन 2-3 करोड़ या ज्यादा जी, इससे इस का तरह का होगा। होगा कुछ। तो क्या समझते हैं कि 3 करोड़ रुपया फरूख खोखर के गले पड़ गया? जी बिल्कुल, मैं यही बात कहूँगा। ये बात नहीं, असल में मसला ये है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो जब इंसान की डोर ढीली छोड़ता है तो फिर उसको जाने देता है। वो करता रहता है, अल्लाह ज़ात छोड़ता है। बहुत सारे केसेस, ये तो कोई केस ही नहीं था, ये तो डायरेक्ट इनके खिलाफ जो एविडेंस भी आए हैं 302 के, उसमें से भी निकलते रहे हैं। दहशत के ये जो इनके खिलाफ मुकदमात होते रहे हैं उससे निकलते रहे। शेड्यूल 4 में इनको डाला रखा है। लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ करनी होती है तो वो सुई के बराबर भी कोई चीज़ हो तो उसमें भी पकड़ कर देती है। तो मेरा तो ये था, मैं तो ये कहता हूँ कि जो इसको किसी चीज़ की बदुआ लगी है, किसी गरीब की, जिनका इन्होंने हक खाया था, मामलात किया था, या किसी की दुआ कबूल हुई है और अल्लाह की ज़ात ने हमें चुन लिया, हमारे से ये काम ले लिया। अच्छा सलीम भाई, ये बताएं, इस दौरान आप लोगों को दबाव भी आया होगा मुखालिफ पार्टी की जानिब से, क्योंकि वो असर रसूल रखते हैं, वो ठीक ठाक उनकी वर्थ भी है, पैसों की ऑफ़र भी आई होगी, कुछ किसी ने अप्रोच किया आपको? जी जी बिल्कुल, थ्रेट्स आई हैं। जब ये केस स्टार्ट हुआ, जब हमने इस केस के बीच में उनका साथ देना स्टार्ट किया और जब हम इनकी जो पेशियाँ होती थी, पेशी पे जब जाते थे, तो उसके बाद जब इनको ये चीज़ पता चली कि ये लोग जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है जिनको सपोर्ट कर रहा है, तो मुख्तलिफ ज़रायों से उन्होंने हमें धमकाने की पहले कोशिश की। जब उनको पता चला कि ये भाई हमारी धमकी में नहीं आ रहे, ना डर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने हमें नेगोशिएशन की भी ऑफर्स की बहुत सारी इस केस के दौरान। लाखों में थी? करोड़ों में थी, लाखों में क्या? करोड़ों में थी। जी। सर, आपको एक दिन पहले फरूख खोखर का स्टेटस लगता है, ये आज मंगल का दिन है, कल पीर के रोज़, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस केस में कामयाब हो जाऊंगा। जी। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि कमरा अदालत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है अदालत के हाथा से। आप कॉन्फिडेंट थे कि इन्हें उम्र कैद की सज़ा होगी या आपको सज़ाए मौत का कुछ था? जी बिल्कुल, हमें 100% यकीन था कि जिस तरह हमारा केस तैयार हुआ था, हमारे वकला ने जिस तरह मेहनत की थी, गुज़िश्ता 4 सालों से इस केस को लेकर चल रहे थे, तो हमें अपने केस के ऊपर जो हमारी फ़ाइल थी उसके ऊपर हमें 100% यकीन था कि ये इसको सज़ा होगी और हमें तो ये था कि इसको डेथ सेंटेंस होगी। बस आखिर में ये बता दें, फरूख खोखर जो एक पिंडी की नामवर शख्सियात है, जिनका बाकायदा लाइफ स्टाइल जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, नौजवान तो बड़े मुतासिर होते हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों का इनका जो है अपना घर, महल नुमा घर है इनका, चेन इन्होंने पहनी होती है, महंगे महंगे मोबाइल्स, लग्जरी लाइफ स्टाइल है। वो फरूख खोखर उस वक्त जब उन्हें सज़ा सुनाई जा रही थी, उस वक्त उनके चेहरे के क्या तासुरात थे? क्या ये वही फरूख खोखर आपको नज़र आया जो हमें वीडियोस में नज़र आता था, या बिल्कुल उसके चेहरे के रंग उड़ चुके थे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जब भी फ़रूख खोखर के हवाले से, क्योंकि फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं इस केस में जा रहा हूँ, अदालतों में भी जाता था, जब मैं अदालत में जाता था, वो चेहरा जो मैं फ़रूख खोखर का जब देखता था और जब मैं मीडिया पे उसका चेहरा देखता था, तो मुझे इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता था। वहाँ पर आकर जो अदालत में जो इनका चेहरा होता था, बिल्कुल परेशानी की हालत में, और ऐसा लगता था कि भाई इनके जिस्म में जान ही नहीं है। अदालत के सामने इस तरह खड़े होते थे, लेकिन जब सोशल मीडिया पर देखते थे तो वो बातें भी और हो रही थी, सिस्टम भी और होता था। आखिर में अदालत का जो है, जो जज साहिब हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, उनके हवाले से क्या रिमार्क्स देंगे आप? बड़ी दिलेरी वाला फ़ैसला उन्होंने किया है और हक और मेरिट पे फ़ैसला किया है उन्होंने। हम तो ये चीज़ कहते हैं कि जो हमारा एविडेंस था, उस एविडेंस के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला किया है। हम अदालतों का शुक्रगुज़ार और हम अदालतों पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हमें पहले दिन से अदालत पे यकीन था। यही वजह है कि इस पूरे 4 साल के ट्रायल के अंदर ना कोई हमने मीडिया पे कोई गुफ्तगू की, ना गाली गलौज की, क्योंकि हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें चीज़ें ज़ेब नहीं देते। फैमिली वाइज हमारे ख़ानदान के अंदर, हमारे खून के अंदर ये चीज़ें नहीं है कि हम गैर अखलाकी हरकत या गैर अखलाकी सिलसिला करें, या हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि हम ये चीज़ें करें। तो इन 4 साल के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वीडियो टॉक और मीडिया टॉक नहीं की है, इससे समय कोई भी मामलात नहीं। अच्छा, फरूख खोखर ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ज्वाइन की और सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया कि पिंडी की सबसे ताकतवर शख्सियत ने मौलाना फजलुर रहमान को ज्वाइन कर लिया। पिछले दिनों में मौलाना साहब की जानिब से कुछ बयान ऐसे चले जिसने पूरे मुल्क में जो है कोहराम मचा दिया। तो क्या समझते हैं कि सियासी रंजिश की वजह से कहीं फ़रूख को सज़ा सुनाई गई है? सर, ऐसा चीज़ें हम तो ये चीज़ समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात ज्वाइन करना है,
वो बेसिकली जो सीसीडी से बचना था, हमारे जहन में ये चीज़ है, उसको बचने के लिए उन्होंने उनकी छाँव लेने की, उनकी छतरी लेने की उन्होंने कोशिश की है। और इस केस के बीच में भी उन्होंने कहा कि शायद मैं इस जमात में चला जाऊँगा तो हो सकता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा, तो वो मुझे इस केस के बीच में कुछ सपोर्ट करेंगे। तो वो इस वाले से गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमें बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ राजा सनाउल्लाह खान सती उर्फ सनी भाई मौजूद हैं और यकीनन इनकी एफर्ट आप लोगों के सामने हमने रखी है कि इन 4 सालों में जिस तरह इन्होंने माजिद सती साहब का केस लड़ा, कहाँ कहाँ से इनको ऑफ़र्स आई, कहाँ कहाँ से धमकियाँ आई, लेकिन इन्होंने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, आज बिल्लाहिर कामयाब हो गए हैं। क्या समझते हैं आपके फ़ैसला मेरिट पर हुआ है? और आप राजा साहब की इस एफर्ट के हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।